नमस्कार दोस्तों, राधा ज्ञान संगीत में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अष्ट सिद्धियाँ क्या होती हैं। इन अष्ट सिद्धियों के जो चमत्कारिक लाभ कैसे होते हैं, इन अष्ट सिद्धियों को हम जागृत कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में अष्ट सिद्धियों के बारे में बहुत ही ज़्यादा बताया गया है दोस्तों। साथ ही यह भी बताया गया है कि उनकी प्राप्ति के बाद एक साधक के अंदर कौन सा सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है, मतलब वो कैसा, मतलब एक शक्तिशाली इंसान, एक सब कुछ जानने वाला बन सकता है। लेकिन सिद्धियों को प्राप्त करना दोस्तों इतना आसान भी नहीं है। इसके लिए मनुष्य को मतलब बहुत ही नियम धर्म, अपने मन पे नियंत्रण करना होता है। बताया जाता है कि अगर जो सिद्धियाँ प्राप्त कर ले, वो साधक जो होता है वो सांसारिक मोह और भौतिक सुखों की प्राप्ति की लालसा से ऊपर उठ जाता है दोस्तों। और वो मतलब एक कहते हैं ना कि धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बन जाता है और उसके अंदर एक अजीब सा प्रभावशाली अट्रैक्शन होता है दोस्तों। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है दोस्तों कि जो माता सीता ने हनुमान जी की आठ सिद्धियां हैं और जो 9 निधियों का आशीर्वाद दिया था। इसलिए हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। तो दोस्तों, माता मतलब कि सीता ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि का वरदान दिया था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियां हैं क्या। तो जो पहली सिद्धि है दोस्तों वो है अणिमा। जी हाँ, स्वयं अणिमा मतलब स्वयं को सूक्ष्म कर लेने की जो क्षमता को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, अणिमा कहते हैं। इसमें सिद्धि को प्राप्त कर लेने से इंसान छोटा शरीर धारण कर सकता है। साधक जब चाहे एक अणु के बराबर का सूक्ष्म देह धारण करने में सक्षम हो जाता है, जैसे कि हनुमान जी थे। दूसरा है सिद्धि है महिमा। दूसरी सिद्धि दोस्तों महिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद जो मनुष्य हो अपने आप को असीमित विशाल बनाने की क्षमता रखता है, अपने शरीर को किसी भी सीमा तक फैला सकता है। साथ ही वह प्रकृति का विस्तार भी कर सकता है दोस्तों। जैसे कि हमारे हनुमान जी हैं, आप देख रहे थे कि जब चाहते थे वो बड़े हो जाते थे, अपना आकार जब चाहते थे वो छोटा भी कर लेते थे। तीसरी सिद्धि है गरिमा। जी हाँ दोस्तों, गरिमा। तीसरी सिद्धि गरिमा है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का आकार तो सीमित रहता है, लेकिन शरीर का भार इतना बढ़ जाता है कि उसको कोई हिला तक नहीं सकता है। ठीक जैसे दोस्तों हनुमान जी की पूंछ को भीम जैसे बलशाली भी हिला नहीं सके। ये तो आपने देखा ही था दोस्तों। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया। चौथी जो सिद्धि है दोस्तों वो है लघिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह हवा से भी तेज गति से उड़ सकता है। उसके शरीर का भार ना के बराबर हो जाता है। वह अपनी इच्छा से किसी भी चीज के पास जा सकता है, जैसे कि दोस्तों हनुमान जी देखते थे उड़ के लंका पार करके चले गए थे। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति सिद्धि। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से आपको लग रहा होगा कि ये सांप होता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने से के बाद व्यक्ति कुछ भी प्राप्त कर सकता है, मतलब उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है दोस्तों, वो कुछ भी मुमकिन कर सकता है। मतलब अपनी क्षमता से ये सिद्धि को वो प्राप्त कर सकता है और वह धरती पर जो भी चाहे वो किसी को भी दोस्तों अपना गुलाम बना सकता है। अगला जो सिद्धि है दोस्तों वो है, जो छठी सिद्धि है वह प्राकाम्य सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति किसी के भी मन की बात को जान सकता है दोस्तों, किसी की भी इच्छा को भाप सकता है, चाहे सामने वाला व्यक्ति उसको अपनी बात बताए या ना बताए। सातवीं सिद्धि है दोस्तों ईशिता सिद्धि। ईशिता, जी हाँ दोस्तों, ईशिता और इसका अर्थ होता है आधिपत्य। यह भगवान की उपाधि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जो है वह भगवान की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। वह दुनिया का अपना स्वामित्व बना सकता है, मतलब वो जो भगवान जैसे होते उस कैटेगरी में वो आ जाता है। अब आठवीं लास्ट सिद्धि है दोस्तों वो है वसीता सिद्धि। वसीता सिद्धि, इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की भी
मतलब जो व्यक्ति होता है दोस्तों, वो वस्तु को बहुत ही आसानी से, चाहे कोई भी वस्तु अपने बस में कर सकता है, चाहे फिर वह जानवर, पंछी, फिर इंसान क्यों ना हो। वह को भी पराजय का कारण बना सकता है, किसी को से अपनी बात मनवा सकता है दोस्तों, और किसी को अपने में बस कर सकता है। तो दोस्तों, ये 8 सिद्धियाँ थी। आप भी नियम संयम से अगर जाप करते हैं तो इन 8 सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको हनुमान का उपासक बनना पड़ेगा और इन 8 सिद्धियों को प्राप्त करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।